वेलकम टू SKR स्टडी पॉइंट। SKR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं SKR स्टडी पॉइंट। आज है 29 जून 2021 और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 29 जून 2021 के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 29 जून के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट लिख दिए हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKR स्टडी पॉइंट से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जाकर हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियो की PDF फ्री में डाउनलोड कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन ने ही हाल ही में टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है और यह विज्ञापन सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच कोई भी विज्ञापन टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जंक फूड से संबंधित नहीं किया जाएगा और यह नियम 2022 से लागू होगा। तो क्या करा है ब्रिटेन ने कि ब्रिटेन ने सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है ताकि बच्चों की नज़र या बच्चों का सामना जंक फूड से कम हो और बच्चे स्वस्थ रह सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। अब बात हो रही है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के बारे में भी कुछ और बातें जान लेते हैं। ब्रिटेन के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? तो वो हैं आपके बोरिस जॉनसन। और ब्रिटेन के वर्तमान समय में राजा कौन हैं? तो वो हैं आपके एलिजाबेथ द्वितीय और राजधानी है आपकी लंदन। और मुद्रा की बात की जाए तो वो है आपकी पाउंड स्टर्लिंग। तो आपके प्रधानमंत्री हो गए बोरिस जॉनसन, राजा हो गए आपके एलिजाबेथ द्वितीय, राजधानी हो गई आपकी लंदन और मुद्रा हो गई आपकी पाउंड स्टर्लिंग। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है बेरूत, अशगाबाद, शंघाई या फिर जिनेवा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशगाबाद। जी हाँ दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद ही कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है और यह हाल ही में आई रिपोर्ट 2021 के अनुसार साबित हुआ है कि तुर्कमेनिस्तान, जो कि उसकी राजधानी अशगाबाद है, वहाँ पर सभी चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं और इसीलिए अशगाबाद, जो कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, वह दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। अगर बात की जाए कि प्रथम स्थान पर तो अशगाबाद है और दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर आपका हांगकांग है। कौन है? हांगकांग। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो वो है आपका लेबनान की राजधानी बेरूत। तीसरे स्थान पर है आपका बेरूत है और प्रथम स्थान पर आपका अशगाबाद है और दूसरे स्थान पर आपका
हांगकांग है। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साजन प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय तैराक साजन प्रकाश हैं, जो कि केरल के निवासी हैं और यह टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय तैराक बन गए हैं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में तो इम्पोर्टेंट रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ यह प्रश्न आपके स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपका यह राइट आंसर हो जाएगा साजन प्रकाश कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय तैराक कौन बन गए हैं। तो राइट आंसर साजन प्रकाश। अब बात कर लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक के बारे में कि टोक्यो ओलंपिक जो है वह कहाँ हो रहा है। तो यह 2021 का टोक्यो ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहा है और यह 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगा। जो कि 2021 का टोक्यो ओलंपिक है वह जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक किया जाएगा। अगर बात की जाए कि लास्ट ईयर का जो ओलंपिक है वह कहाँ हुआ था, तो वह 2019 का ओलंपिक अबू धाबी में हुआ था। तो इसे भी आप अवश्य याद कर लें, आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के अनुसार T20 विश्व कप कहाँ खेला जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका UAE। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई के अनुसार T20 विश्व कप जो कि भारत में खेला जाना था वह अब UAE में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इसे पोस्टपोन करके UAE में कराने की घोषणा कर दी है और IPL को भी UAE में ही कराने की घोषणा कर दी है। 2021 का जो IPL जो कि बाकी बचे हुए मैच हैं रह गए थे उन्हें UAE में कराने की घोषणा कर दी है बीसीसीआई ने। अब बात हो रही है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के बारे में दोस्तों कुछ और बातें जान लेते हैं। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है आपकी द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर बात की जाए कि बीसीसीआई की स्थापना की तो वो होती है आपकी 1928 में। मुख्यालय है आपका मुंबई में और अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के सौरभ गांगुली। क्या हैं? बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली बीसीसीआई के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए बीसीसीआई के सचिव की तो वह हैं आपके अमिताभ चौधरी। आपके स्थापना हो गई 1928 में। मुख्यालय हो गया आपका मुंबई महाराष्ट्र में और बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हो गए आपके सौरभ गांगुली और बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन हो गए? अमिताभ चौधरी। तो यह आप अवश्य याद कर लें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा RK सबरवाल को। जी हाँ दोस्तों, RK सबरवाल को ही हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है और यह सम्मान जो दिया जाता है वह उस देश के राजदूत द्वारा दिया जाता है और मंगोलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह भी भारत के राजदूत द्वारा ही RK सबरवाल को दिया गया है। तो इसे भी आप अवश्य याद कर लें। बात हो रही है मंगोलिया की, तो मंगोलिया के बारे में दोस्तों कुछ और बातें बता दूं आपको जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगी। तो मंगोलिया की जो राष्ट्रपति हैं वह हैं आपके उखना खुरेलसुख
और राजधानी है आपकी तोगरोग। और अगर बात की जाए मुद्रा की, तो मुद्रा है आपकी उलन बातोर। आपके राष्ट्रपति हो गए उखना खुरेल सुख, और राजधानी हो गई आपकी तोगरोग, और मुद्रा हो गई आपकी उलन बातोर। इसे आप अवश्य याद कर लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा राज्य ही भारत का ऐसा पहला राज्य है जो कि रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसे भी आप अवश्य याद कर लें। अब बात हो रही है गोवा की, तो गोवा के बारे में दोस्तों आपको कुछ और बातें बता दूं। तो गोवा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं आपके प्रमोद सावंत, और राज्यपाल हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी, और राजधानी है आपकी पणजी। जी हाँ दोस्तों, गोवा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी, और राजधानी की बात की जाए तो वह आपकी गोवा की राजधानी पणजी। यह आप अवश्य याद कर लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2021 का फुकुओका सम्मान किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पी साईनाथ ने। जी हाँ दोस्तों, पी साईनाथ ने ही हाल ही में 2021 का फुकुओका सम्मान जीता है। तो इसे भी आप ज़रूर याद कर लें। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी प्रश्न एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि जस्टिस मलिमठ किस राज्य के हाई कोर्ट में मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मलिमठ को नियुक्त किया गया है। तो यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि जस्टिस मलिमठ किस हाई कोर्ट में मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो वह है आपका हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, अब बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ और बातें बता दूं। तो हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह हैं आपके जयराम ठाकुर, और राज्यपाल की बात की जाए तो वह हैं आपकी बंडारू दत्तात्रेय, और राजधानी की बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो वह आपकी शिमला, और अगर स्थापना की बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो वह हुई थी आपकी 25 जनवरी 1971 को। आपके मुख्यमंत्री हो गए जयराम ठाकुर, राज्यपाल हो गए आपके बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी हो गई आपकी शिमला, और स्थापना हो गई आपकी 25 जनवरी 1971 को। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। जी हाँ दोस्तों, 29 जून को ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नशा मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि नशा मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिमल एस जैन को। जी हाँ दोस्तों, बिमल एस जैन को ही हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिमल एस
जैन को ही हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है और इन्हें यह संजय कोठारी के स्थान पर ही नियुक्त किया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की यानी कि DSU की पहली कुलपति कौन बनी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करुणम मल्लेश्वरी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति करुणम मल्लेश्वरी बनी हैं। तो इसे आप अवश्य याद कर लें। दोस्तों यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि DSU की पहली महिला कुलपति करुणम मल्लेश्वरी बनी है और यह करुणम मल्लेश्वरी जो हैं यह है भारत की पहली ओलंपिक मेडल भारोत्तोलक महिला हैं। कौन है? भारत की पहली ओलंपिक मेडल भारोत्तोलक महिला हैं और इन्हें कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो इसे आप अवश्य याद कर लें, क्योंकि करुणम मल्लेश्वरी ही भारत की पहली ओलंपिक मेडल भारोत्तोलक हैं। यह प्रश्न स्टैटिक जीके की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही करंट की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि DSU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो वो है आपकी करुणम मल्लेश्वरी और यह है भारत की पहली ओलंपिक भारोत्तोलक महिला हैं। इन्हें पुरस्कारों की बात की जाए तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 29 जून के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट आपको बता दिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।